अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। ईरान को लेकर यही कहा जा रहा है कि ईरान बुरी तरह इस जंग को हार चुका है। अपने नुकसान की कोई बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं की जाती है, लेकिन इनका नुकसान कितना हो रहा है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब तो इनकी मीडिया ने खुद बोलना शुरू कर दिया है, इनके नुकसान के आंकड़े खुद दिखाना शुरू कर दिए हैं, और जो आंकड़े इनका मीडिया दिखा रहा है वो ही काफ़ी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ होगा, क्योंकि मीडिया अमेरिका का हुआ या फिर इजराइल का पूरे आंकड़े दुनिया को कभी नहीं दिखाता है। फिलहाल अमेरिका अपने और सैनिक मिडिल ईस्ट में उतार रहा है, और ये कहां कहां पर उतार रहा है, किस तरह से ईरान के खिलाफ ये लोग मिशन चलाने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पर आगे बात करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो फजर से पहले रिकॉर्ड किया जा रहा है। वही सहरी का टाइम है, फजर से पहले रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह को ईद है, हो सकता है कि ईद के बाद आपके पास एडिट होकर ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि सभी की छुट्टी होती है। इसलिए ये वीडियो हो सकता है कि आप ईद की नमाज के बाद दोपहर में देख रहे हो, या हो सकता है शाम में ही देख रहे हो ईद के बाद, लेकिन रिकॉर्ड ये तकरीबन फजर से पहले किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको जो खबरें बताई जा रही हैं वो शाम से लेके रात भर जो कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट में वो खबरें हैं। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। F-35 लड़ाकू विमान, इसकी खबर तो आप लोग सुन ही चुके होंगे। ईरान ने F-35 लड़ाकू विमान को मार दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर विमान अमेरिका इसको कहता था, और कहता था कि इसको पकड़ पाना किसी भी मिसाइल की बस की बात नहीं है, लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने उसको मारा। अभी पिछले हफ्ते ही 2 विमान और मारे गए थे अमेरिका के, वो भी काफी बड़े विमान थे, जिसके जरिए लड़ाकू विमानों में आसमान में ही तेल डाला जाता है। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी है अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से, और उसमें यह बताया गया है कि अमेरिका के तकरीबन इस जंग के दौरान 16 विमान अब तक मारे गए हैं। इसमें तेल भरने वाले विमान भी हैं, F-35 विमान भी है, F-16 विमान भी है। तो कुल मिलाकर 16 विमान अब तक अमेरिका इस जंग में खो चुका है। ये कम बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ना तो ईरान के पास लड़ाकू विमान है उस लेवल के कि अमेरिका के लड़ाकू विमानों को मार सके, और ना ही ईरान के पास इतने बड़े लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने तकरीबन 16 विमान मार गिराए। 16 का आंकड़ा तो खुद इनकी मीडिया बता रही है, आंकड़ा कितना बड़ा होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो अमेरिका को इस जंग में नुकसान थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि ईरान आज भी इनका दिलेरी के साथ सामना कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये लोग अभी तक नहीं खुलवा पाए हैं। अब उसको खुलवाने के लिए तकरीबन 5000 मरीन सैनिक अमेरिका समुद्र में उतार रहा है। इजरायली चैनल 12 की तरफ से बताया गया है कि पेंटागन हजारों मरीन सैनिकों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए समुद्र में उतार रहा है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक तकरीबन 2200 मरीन सैनिक अमेरिकी युद्धपोत बॉक्सर सैन डियोगो के साथ समुद्र में पहुंच रहे हैं। बॉक्सन सैन डियोगो नाम का जहाज तकरीबन 2200 अमेरिकी मरीन सैनिक लेकर समुद्र में पहुंचने वाला है, और अमेरिका के इन मरीन सैनिकों को रास्ता ये अरबी देश दिखाएंगे। खुफिया जानकारी इजराइल इकट्ठा करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरह से ये लोग खुलवाने की कोशिश करेंगे। खबरें ऐसी हैं कि सऊदी अरब और यूएई ने अब खुलकर इस जंग में अमेरिका का समर्थन शुरू कर दिया है। खासकर यूएई की तरफ से कहा जा रहा है कि जंग चाहे कितनी भी लंबी चले, तकरीबन 9 महीने तक जंग झेलने को ये लोग तैयार हैं। बस ये लोग शायद ईरान का ही खात्मा चाहते हैं। इसीलिए सऊदी अरब ने रियाद एयरबेस के बाद अब अपना किंग फहद एयरबेस भी अमेरिका के लिए खोल दिया है। यह ताइफ के एरिया में पड़ता है। हम जब सऊदी अरब गए थे तो मक्का से ताइफ जाते हुए रास्ते में पड़ता है ये किंग फहद एयरबेस। इस किंग फहद एयरबेस को भी अब सऊदी अरब ने अमेरिका के सैनिकों के लिए खोल दिया है। तो इस तरह से ये लोग लगातार अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब को अब ऐसा लग रहा है कि ईरान ने हमारे ऊपर जो हमले किए हैं उसका ईरान से बदला लेने के लिए अमेरिका और इजराइल को समर्थन करना ही एक ऑप्शन है, क्योंकि ये अरबी देश अकेले तो ईरान से हमला करके नहीं लड़ सकते। इसलिए अभी अमेरिका और इजराइल को इस तरह से समर्थन दे रहे हैं कि ये लोग ईरान को मारे। दोस्तों, तमाम मिडिल ईस्ट में ईद का त्यौहार कल मनाया गया था। मस्जिद अक्सा के पास भी काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। आपको बता चुका हूं, वहां पर नमाज नहीं पढ़नी थी। फिलहाल काफी दूर पुराने शहर में नमाज हुई। नमाज के कुछ ही देर के बाद इजराइल ने कुछ वीडियोज और फोटोज दिखाकर पूरी दुनिया में यह खबर फैलाना शुरू कर दी कि ईद के दिन भी ईरान ने अपनी मिसाइल मस्जिद अक्सा और उसके आसपास बने पुराने शहर पर दागी है। ईरान की मिसाइलें धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। ईरान की मिसाइलें यरूशलेम जो धार्मिक शहर है काफी पुराना, उसके लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। दरअसल खबर ऐसी है कि जो मस्जिद अक्सा की दक्षिणी दीवार है उसके पीछे ईरान की एक मिसाइल का मलबा गिरा है। ईरान की मिसाइल इजराइल की तरफ जा रही होती है,
इजराइल जानबूझकर ईरान की मिसाइल को यरूशलेम के पुराने शहर पर ही इंटरसेप्ट कर रहा है। जब ईरान की मिसाइल से इजराइल की इंटरसेप्ट मिसाइल टकराती है तो ब्लास्ट होता है और बहुत सारा मलबा फिर वहां पर गिरता है। फिर इजराइल दिखाना शुरू करता है कि देखिए, ईरान जानबूझकर मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो फॉल्स फ्लैग वाला मामला मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि इजराइल किसी न किसी दिन यही चाल दुनिया के सामने चल दे, खुद मस्जिद अक्सा पर हमला करके ईरान के ऊपर इल्जाम लगा दे। खुदा ना करे मस्जिद अक्सा में कभी कुछ ऐसा होता है, इल्जाम अगर ईरान के ऊपर आता है तो ये तमाम अरबी देश अपना सीना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों, मस्जिद अक्सा को इतिहास में पहली बार ईद की नमाज के लिए बंद रखा गया है। किसी भी अरबी देश की तरफ से एक शब्द भी इजराइल से नहीं कहा गया है। देखिए, यहां पर शिया और सुन्नियों की बात नहीं है दोस्तों। कुछ लोग अभी भी ये बात सोचते हैं कि ईरान तो शिया देश है, क्यों इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये तमाम अरबी देश तो सुन्नी हैं। अरे नाम के हैं, ये कुछ नहीं होता है इनसे। मस्जिद अक्सा पहली बार बंद की गई है फिलिस्तीनियों के लिए, नमाज अदा नहीं करने दी नेतन्याहू ने, लेकिन किसी भी अरबी देश के लीडर की तरफ से एक शब्द नहीं निकला है। कम से कम इतना ही कह दे कि आप ईद के दिन तो खोल दो। ईरान मिसाइल वहां नहीं मारता दोस्तों, कुछ भी हो जाए ईरान ऐसी जगहों पर मिसाइल नहीं मारेगा। और मिडिल ईस्ट के अंदर भी ईरान ने ऐसी जगहों पर मिसाइल मारी ही नहीं है जहां पर आम जन रहते हों। बस अमेरिकी और इजरायलियों को निशाना बनाया गया है। ईरान जिस तरह से तेल अवीव पर हमले करता है, इस तरह से अगर इन अरबी देशों पर हमले कर दिए, इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। अभी तो बस अमेरिका के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, तब इनकी हालत खराब है। अगर बस्तियों की तरफ मिसाइलें जाना शुरू कर दी, तब ये लोग क्या करेंगे। फिलहाल खबर ब्रिटेन को लेकर आ रही है। ब्रिटेन ने अमेरिका को इजाजत दे दी है कि अमेरिका अब उसके RAF फेयरफोर्ड और डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले करने में कर सकता है। ब्रिटेन ने कहा है कि आप हमारे बेस का इस्तेमाल करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के उन ठिकानों को निशाना बना सकते हैं जहां पर ईरान ने अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा हुआ है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें वो होती हैं जिससे जहाजों पर हमले किए जाते हैं। ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारे बेस का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर सकते हैं। अब मजबूरी में ब्रिटेन को यह बात कहनी पड़ी है क्योंकि लगातार नाटो को कोस रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, रो रहे हैं कि नाटो हमारे साथ नहीं आ रहा है, हम हमेशा नाटो का साथ देते हैं। लगातार ट्रंप की तरफ से कोसा जा रहा था, इसलिए ब्रिटेन ने कहा कि भैया इस्तेमाल कर लो। लेकिन खबर यह है कि इन दोनों बेस की तरफ पहली बार ईरान की मिसाइलें भी पहुंची हैं। ब्रिटेन ने इजाजत दी और ईरान की मिसाइलें वहां पहुंचना शुरू हो गई। हालांकि कहा जा रहा है कि इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन पहली बार इनको भी निशाना बनाया गया। अगर यहां से कुछ होता है तो ईरान इनको भी फिर निशाना बनाना शुरू कर देगा। फिलहाल रशिया को लेकर वेस्टर्न मीडिया ने खबर चलाई कि रशिया और अमेरिका के बीच एक डील हुई है। रशिया ने अमेरिका से कहा कि यूक्रेन हमारे खिलाफ जो युद्ध कर रहा है, अगर आप यूक्रेन को खुफिया जानकारी देना बंद कर देंगे तो मिडिल ईस्ट की जंग में हम भी फिर ईरान को खुफिया जानकारी देना बंद कर देंगे। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि चाइना और रशिया खुफिया जानकारी ईरान को दे रहे हैं, इसीलिए मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलों को निशाना एकदम सटीक लग रहा है। यह खबर फैलाई गई कि रशिया इस तरह की डील कर रहा था अमेरिका से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनको मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब खबर ज्यादा फैली तो रशिया की तरफ से इन तमाम खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। रशिया ने कहा कि ऐसी हमने कोई डील अमेरिका के सामने नहीं रखी है। फिलहाल रशिया ईरान को इसी तरह से खुफिया जानकारी देकर मदद करता रहेगा। मुश्तबा खामनेई को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि मुश्तबा खामनेई कहाँ है, क्या मुश्तबा खामनेई घायल तो नहीं है, क्या मुश्तबा खामनेई की मौत तो नहीं हुई है। फिलहाल ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से रात मुश्तबा खामनेई के कुछ लेटेस्ट फोटो शेयर किए गए हैं। ये फोटो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये नए फोटो बताए जा रहे हैं। फोटो शेयर करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मुश्तबा खामनेई एकदम तरोताज़ा हैं, ठीक हैं। लेकिन दोस्तों, फिर हम वही कहेंगे कि AI का ज़माना है और अब जंग में AI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ही लोग अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं कि वाकई में ये जिंदा है। जो भी वीडियो आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोगों ने कमियां निकाल ली हैं कि ये भी AI से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो AI का ज़माना है, हम कुछ नहीं कह सकते कि ये जो मुश्तबा खामनेई की फ़ोटो हैं ये वाकई में रियल है या फिर AI से बनाकर शेयर किए गए हैं, क्योंकि AI तो भाई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है दोस्तों। अब अपने यहाँ पर ही बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, लोग मोबाइल से एडिट करके शेयर कर रहे हैं। उन वीडियोस को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि रियल वीडियो है, लेकिन जिन्होंने AI बनाया है वो किस तरह से इस्तेमाल करते होंगे आप सोच भी नहीं सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। आप तमाम लोगों को ईद की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वीडियो आपके पास कब पहुंचेगा मैं आपको टाइम नहीं बता सकता। फिलहाल रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास ये ज़रूर पहुंचेगा।